कोयल और कलचड़ी में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और गौरैया एक ऐसा पक्षी है या ऐसी चिड़िया है जो घरों की चिड़िया कही जाती है, यानी घर में घोंसला बनाती है। इस वीडियो में दोस्तों पैडागोजी के बड़े बड़े और शानदार क्वेश्चन, छोटे छोटे सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपका ये इरादा क्या है कि इस 30 क्वेश्चन में आप कितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो या कर सकती हैं, ये देखना होगा। कक्षा इतने इतने की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक पाठ है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, और जाकिर हुसैन को कई बीमारियां उस समय लग गई थी जिस समय वो 1969 में राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति की बात अगर करें तो वो मृत्यु के समय प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन उन्हें प्लेग के साथ साथ हार्ट अटैक भी आया था। अगला, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखा, यानी जब जाती है केरल में तो ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। मतलब रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है, यानी गृहनगर शिमला, और रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है। तो ये कह रही है कि हमारे शिमला में जो वृक्ष हैं वो केरल से बहुत अलग हैं। तो वो जा कहाँ रही है? अरे भाई वो केरल जाती है। जब केरल जाती है तो वो भैया उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल के देखे होंगे, क्योंकि नारियल के वृक्ष बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2। और आप जानते ही हो कि केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है, और केरल में नारियल के तेल की मछली जो है खाई जाती है, नारियल के तेल में मछली तली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे पीछे बनाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है, आप लॉक करिएगा। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो बेटा ये है गौरैया। गौरैया को क्या मैंने आपसे कहा है, घर की चिड़िया कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, तभी तो आप कहोगे कि घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है, ठीक है ना? ये बात आप 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा इतने इतने की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? तो बेटा ये तो बहुत आसान प्रश्न है, और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और उसमें ऑप्शन आप पोर्टफोलियो ही मारिएगा। बेटा क्यों मारिएगा? पोर्टफोलियो है क्या ये भी बता देता हूं। अगर एक बच्चे की उपलब्धि का अगर रिकॉर्ड एक फाइल में रख दिया जाए तो वही पोर्टफोलियो है। नहीं समझे? मैं और देसी भाषा में समझाता हूं। मान लो एक आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी जिसमें 10th एंड 12th की मार्कशीट होंगी। इसी तरीके से एक बच्चे की एक फाइल बनती है, और उस फाइल में बताया जाता है, उस फाइल में उसके रिकॉर्ड होते हैं कि बच्चे ने पूरी साल में क्या क्या सीखा है। तो ये देसी भाषा में पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो बच्चे ने क्या किया है, यानी अपने दैनिक जीवन में, यानी अपने दैनिक जीवन का मतलब है अपने दैनिक जीवन जो स्कूल वाला जीवन है उसमें क्या सीख रहा है वो साल में। आंसर हमारा पोर्टफोलियो। डॉट डॉट कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कोयल, कौवा, गौरैया, दर्जी चिड़िया में कौवा हो जाएगा। कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। गौरैया घर की चिड़िया है। दर्जी चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे रखती है और बच्चे अपने ग्रो करती है। अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। आंसर बेटा क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक ये हमें क्या करना है? हमें वो भाषा लेनी है जो बच्चे के दैनिक जीवन से